वालेकुम सलाम सर। बाकी की तरफ where are your remaining fellows? आपके बेटा बाकी कितने आपके fellows? एक्सक्यूज मी सर, क्या पता उनको पता ना हो क्योंकि टाइम चेंज हुआ है ना, तो मैं बता देती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो एक क्वेश्चन पूछना था, जब हम हैंगिंग टॉप करते हैं तो सर उसको जो वैक्स अप्लाई करते हैं वो हम कवर स्लिप पे भी अप्लाई कर सकते हैं और जो वेल होता है उसके साइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं उसके राउंड। नहीं, वो जो आप ड्रॉप अप्लाई करते हैं ना, वो आपने कवर स्लिप पे अप्लाई करना होता है और फिर उसके ऊपर आप अपनी स्लाइड रखते हैं, डिप्रेशन स्लाइड, फिर आप उसको ऊपर कर देते हैं। इस तरह आप सर वैक्स की बात कर रही हूँ, जो वैक्स अप्लाई करते हैं। हाँ, वैक्स वो आप अप्लाई करते हैं जस्ट अपनी कवर स्लिप के ऊपर। कवर स्लिप पे करेंगे सर? सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। ये आपके पास कवर स्लिप है ना, इसलिए कवर जी स्लिप सर अब आ रही है। इसके चारों कोनों पे आप अप्लाई कर देते हैं और फिर इसके ऊपर आप जो आप स्लाइड है उसको आप इन्वर्ट करके रख देते हैं और फिर आप इसको इन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह यहाँ पर जो आपका ड्रॉप होता है वो एंड हो जाता है। जी सर ठीक है, वो सर मैनुअल में लिखा हुआ था कि वेल के अराउंड अप्लाई कर दें फिर उसके ऊपर आप जो इन्वर्ट करके रखने कवर से, तो इस वजह से मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी कि दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं या हम कवर से पे अप्लाई करें। वो भी ठीक है, आप इधर ना अप्लाई करें, कवर स्लिप के ऊपर आप वो जो आपका वेल है, दैट्स व्हाट इज योर वेल, तो आप यहाँ वेल के जो है ना कॉर्नर पे अप्लाई कर लें। जो आपका जो ड्रॉप है या आपकी जो कवर स्लिप है वो स्लाइड से थोड़ी हाइट पर है और क्या हो कि उसके ऊपर जो ड्रॉप है वो क्या हो जाए, अच्छी तरह है वो ठीक हो गया। आगे स्टूडेंट्स तो जी अपना सर। आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ है आप लोग ना ऐसे करें, ये जो आपकी प्रोफाइल पिक है ना, इस पे आप अपने रेयर पिक लगाएं।
ठीक है, that would represent you in a better way. समझ आ गई मैंने क्या कहा? क्या कि ये जो जूम के ऊपर आईडी है उसके ऊपर आप लोग अपनी रेयर पिक लगाएं जो आप पसंद में है, वो पासपोर्ट साइज आपकी वो लगाएं आप, दैट शुड रिप्रेजेंट यू इन अ बेटर मैनर। अच्छा, आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज एसिड फास्ट टेनिंग। एसिड फास्ट टेनिंग एक्चुअली हम लोग प्रीवियस हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंशियल स्टेनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है वो हम क्यों करते हैं, फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पस, फॉर द स्टेनिंग ऑफ सेल वॉल ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरियम। और उनकी सेल वॉल को हम स्टेन करके क्या करते हैं, हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं। तो उसमें जो हमने पहली टाइप देखी थी वो थी हमारे पास ग्राम स्टेनिंग, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। एक्चुअली जो आपके पास एसिड फास्ट स्टेनिंग है वो आप एक आपके पास स्पीशी है, कौन सी है आपके पास, बैक्टीरियल स्पीशी माइकोबैक्टीरियम। आप माइकोबैक्टीरियम के ऊपर ये स्टेनिंग अप्लाई करते हैं। माइकोबैक्टीरियम एक्चुअली क्या करता है, माइकोबैक्टीरियम ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। ट्यूबरकुलोसिस एक्चुअली इज अ लंग डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो लंग्स है, जब आपको खांसी आती है तो क्या होता है, साथ कफ आती है, वो एक तो वो होता है वो, और लॉन्गर टाइम के लिए आपको खांसी आती है, साथ उसकी आपको ब्लीडिंग आती है खांसी के साथ। और क्या होता है कि आपको जो है चेस्ट पेन होती है, और रात को आपको सोते हुए आपके जो है स्वेटिंग आती है आपके हैंड पे और फीट पे। और क्या होता है कि ये जनरली कौन सी लंग डायजीज है, लेकिन अगर ये क्या रहे कि ये अगर हो जाए फॉर लॉन्गर पीरियड तो ये अदर जो आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका स्पाइन हो जाए या फिर आपका ब्रेन हो जाए, ये उनमें भी क्या कर सकता है, डिजीज का स्प्रेड हो सकती है। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो माइकोबैक्टीरियम है वो क्या करता है, वो ये कॉज करता है, ये स्प्रेड कैसे होती है, दैट इज स्प्रेड बाय एयर, बाय फ्लू या प्लस कांटेक्ट विद कैरियर पर्सन। कि अगर किसी कोई पेशेंट है उसको क्या है कि वो डेट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस को आप टीबी भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट है वो सफर कर रहा है किसी ट्यूबरकुलोसिस या टीबी से, अगर वो कफ करता है या वो क्या करता है छींकता है या फिर उसको स्नीजिंग होती है, तो उसके जो मुंह से फ्लूइड निकलेगा उसके थ्रू क्या हो सकता है कि उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम हो सकता है, और ये माइकोबैक्टीरियम आपके जो नॉन कैरियर है बॉडी उसके ऊपर ये अटैक करेगा, और देन उसके ऊपर भी क्या कर देगा, ट्यूबरकुलोसिस को कॉज कर देगा। अगर हम देखें ये जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम है, ये क्या करता है, ये बाकी जो तीन दोनों स्टेन है, आपके पास सिंपल स्टेन हो जाए या फिर आपके पास ग्राम स्टेन हो जाए, ये उनसे स्टेन नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये बात देखने के लिए हम इसकी क्या देखते हैं, हम इसकी सेल वॉल को देखते हैं। इसकी जो सेल वॉल है दैट इज वेरी वैक्सी, कि इसके अंदर इसकी सेल वॉल के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा लिपिड है। आपको पता है जो लिपिड है वो एक्चुअली क्या है, लिपिड आपके पास क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट इंसुलेटर, लिपिड इज क्या है, इंसुलेटर होता है कि स्किन को अपने अंदर से पास आने नहीं देता। अगर हम इसकी डायग्राम देखें कि इसकी जैसे बॉल के अंदर क्या क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, पहले नीचे बिलो साइड में दैट्स व्हाट दिस इज योर माइकोबैक्टीरियम। अगर हम इस पार्ट को क्या अगर मैग्नीफाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, जो सबसे लोअर पार्ट है इस साइड पे क्या होता है आपकी सर प्रॉब्लम है। नजर नहीं आ रहा नीचे से।
आपके नीचे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या लगे होते हैं, आपके जो लिपिड्स हैं फॉस्फोलिपिड, वो ऐसी बाइलेयर फॉर्म में अरेंज होते हैं ऐसे। और इसके ऊपर क्या होता है देन, आपकी पेरिप्लाज्मिक जो है वो स्पेस होती है। मतलब ये क्या है, मैट्रिक्स है ये वाला, मतलब ये जगह क्या है, खाली है। दिस वन इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर ये क्या है आपका पेरिप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या आपकी स्टार्ट हो रही है, सेल वॉल स्टार्ट हो रही है। ये क्या है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब इसकी सेल वॉल है। सेल वॉल के ऊपर प्लाज्मिक पेरिप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, और उसके ऊपर क्या स्टार्ट हो रही है आपके पास, सेल वॉल स्टार्ट हो रही है। पहले इसमें क्या होते हैं, इसमें पहले आ जाते हैं आपके पास ये जो है पेप्टाइडोग्लाइकन आ जाते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन की एक लेयर होती है। ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, और ये इसमें दरमियान में क्या लगे हुए हैं, एक शुगर है और एक इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन है। दिस वन इज योर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, पेप्टिडोग्लाइकन। और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर आपके पास जो शुगर है उसकी एक लेयर होती है। कौन सी शुगर होती है आपके पास, गलैक्टोज होती है, डी गलैक्टोज और डी अरेबिनोज। ये 5 कार्बन शुगर होती है, अरेबिनोज। इसको आप कहते हैं यस, ये किस फॉर्म में होता है, ऐसे इसका पेंटोज पेंटा के फॉर्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो ये ऐसे क्या होती है, अरेंज होती है। ये यहाँ तक क्या होता है इसमें, इसको आप कहते हैं गलैक्टोरेबिनोज। ठीक है, ये यहाँ तक क्या, इसका ये देर लगी होती है इसकी। और इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, इसकी सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड होता है। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा माइकोलिक एसिड। दिस वन इज योर माइकोलिक एसिड। और इस माइकोलिक एसिड के ऊपर क्या लगे होते हैं, इस माइकोलिक एसिड के ऊपर ये लिपिड के फैट क्या होते हैं, इंसुलेटर लगे होते हैं ऐसे ही। और देन इनके अंदर क्या होता है, एक तो इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है, इसके अंदर भी होता है पेप्टिडोग्लाइकन। और देन इसके अंदर और क्या चीज होती है पेप्टिडोग्लाइकन के साथ, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, इसके अंदर जो ये वाला जो माइकोलिक एसिड है, एक्चुअली दिस इज अ फैटी एसिड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, फैट की ज्यादा अमाउंट है। और देन ये भी क्या है, इसके अंदर फैट है, और ये भी इसके अंदर क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड मतलब प्रोटीन है। और ये ऊपर क्या लगे थे, इधर सर्फस प्रोटीन होते हैं, और देन यहाँ पर पोरन्स प्रोटीन होते हैं, तो क्या करते हैं, सर ऊपर से नजर नहीं आ रहा। मैं दिखाता हूँ। ये पोरन्स प्रोटीन होते हैं।
अच्छा, अगर आप देखें तो ये जो इसकी सेल वॉल है, इसके अंदर ये वैक्सी क्या है, वैक्सी सेल वॉल है। वैक्सी होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट है वो किसकी है, वो लिपिड की है। और इसीलिए जो आपके पास सिंपल स्टेनिंग है या आपकी जो ग्राम स्टेनिंग है वो इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, आपके पास एक स्पेशल टाइप की स्टेनिंग है जिसको आप लोग कहते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इसमें जो डी कलराइजर यूज करते हैं, दैट इज मिक्सचर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसके साथ क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, मतलब एसिड कितने परसेंट होगा, अगर मैं बात करूं कि HCl ये 3% होगा, और अल्कोहल कितने परसेंट होगा, 95% अल्कोहल होगा। ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर है। तो जब आप स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर अप्लाई करते हैं, इससे पहले आप क्या अप्लाई करते हैं, इसको स्टेन करने के लिए एक स्टेन एंड इट्स नेम इज कार्बोल फिशल। आप कार्बोल फिशल अप्लाई करते हैं, इसका जो कलर होता है डेट इज रेड। ठीक है, तो जब आप इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके देन आप क्या करते हैं, ये डाई अप्लाई करने के बाद आप इसको हीट करते हैं। हीट आप क्यों करते हैं, हीट आप इसलिए करते हैं कि ये वाली जो इसकी बैटरी लेयर है वो क्या हो, वो डिसऑर्गेनाइज हो, और ये वाली जो आपकी इसके अंदर आपकी ये जो स्टेन है वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर सके। जब वो पेनिट्रेट करेगी देन ये क्या करेगा, आपके पास ये जो आपकी प्राइमरी डाई है वो उसको रिटेन कर पाएगा। इसलिए जो आपके पास जो ग्राम स्टेन है या फिर आपके पास जो सिंपल स्टेन है उसका इस माइक्रोबैक्टीरियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। बात समझ आ गई है। भाई मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसकी सेल वॉल का, कि इसकी जो सेल वॉल है डेट इज वेरी वैक्सी। क्यों, इसके अंदर क्या है, जो लिपिड्स के हैं वो मल्टी लेयर्स हैं। मल्टी लेयर होने की वजह से क्या है कि इसके अंदर इसके ऊपर कोई भी जो डाई है सिंपल स्टेन या आपकी ग्राम स्टेन वो इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं है। जस्ट कौन सी इफेक्टिव है, कार्बोल फिशल, वो भी कब, जब आप क्या करते हैं इसको हीट करते हैं। इसमें एक्चुअली जो मॉल्डेंट है आपका डेट इज हीट। इसमें जो आप मॉल्डेंट अप्लाई करेंगे डेट वुड बी योर हीट। और ये वाला जो कार्बोल फिशल है इसको आप जेल नील्सन स्टेन भी कहते हैं। और ये टू साइंटिस्ट जिन्होंने इस स्टेन को क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो इस बेस पे आप क्या करते हैं, देन इसके बाद आप क्या करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अप्लाई योर प्राइमरी डाई दैट इज कार्बोल फिशल। कार्बोल फिशल अप्लाई करने के बाद आप इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं फॉर अप टू 5 मिनट। 5 मिनट तक आप तब तक हीट करते हैं जब तक आपकी ये जो स्टेन है इसके अंदर से फ्लेम निकलना ना स्टार्ट हो जाए। और देन आपको 5 मिनट इसको देते हैं हीट करने के बाद, और उसके बाद वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद आप क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर, जो कि बात की हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और उसके साथ क्या होता है, अल्कोहल होता है, वो अप्लाई करते हैं। और वो अल्कोहल अप्लाई करने के बाद भी जब एक बार इसके अंदर वो जो आपकी स्टेन है वो चली जाए तो फिर ये स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग, कि आपने जो फास्ट एसिड है वो अप्लाई किया है बट फिर भी जो इसके अंदर स्टेन है वो इसके सेल वॉल के अंदर कैप्चर रही है, पेनिट्रेट रही है। और देन क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर अप्लाई करने के बाद अब क्या करते हैं आप लोग इसके ऊपर जो आपका काउंटर स्टेन है, काउंटर स्टेन दैट इज मिथाइलिन ब्लू, वो आप अप्लाई करते हैं। मिथाइलिन ब्लू अप्लाई करने के बाद आप इसको वॉश करते हैं। और वॉशिंग के बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास टू पॉसिबल रिजल्ट होते हैं। कौन कौन सा पॉसिबल रिजल्ट होगा, या तो आपके पास ये एसिड फास्ट होगा, एसिड फास्ट बैक्टीरियम। एसिड फास्ट बैक्टीरियम कब होगा, अगर ये क्या हुआ, माइक्रोबैक्टीरियम हुआ, देन आपके पास जो इसकी आपने प्राइमरी डाई अप्लाई की है उसका कलर आपके पास आएगा डेट इज अबाउट रेड। ठीक है, अगर आपके पास कोई और स्ट्रेन हुई प्राइमरी आपके माइक्रोबैक्टीरियम के अलावा
और कौन सी हो सकती है आपके पास, उसके अलावा जो भी आपके सिंपल स्टेन में आते हैं, ग्राम स्टेन में आते हैं, आपके पास बेसिलस हो जाए या आपके पास डिप्लोकोकाई हो जाए, तो देन उनके लिए आपके पास जो कलर आएगा वो क्या होगा, आपके पास ब्लू होगा। और इनको आप देन क्या क्लासिफाई कर देंगे, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियम। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ये जो वाला आपके पास माइक्रोबैक्टीरियम स्पीशी है, इसके अंदर क्या होता है कि इसकी सेल वॉल के अंदर क्या होते हैं, माइकोलिक एसिड होता है। और माइकोलिक एसिड एक्चुअली क्या है, इज अ वैक्सीन मटीरियल। तो क्या होता है कि इसके ऊपर जो आप प्राइमरी स्टेन या जो आपके पास सिंपल स्टेन या ग्राम स्टेन है, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये जस्ट ओनली दे आर डाइड विद कार्बोफिशियल। और ये कब कार्बोफिशियल से भी डाई होते हैं, जब तक आप इसको हीट ना करें। आप हीट करते हैं तो इसकी सेल वॉल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसकी सेल वॉल के अंदर ये डिसऑर्गेनाइज होती है, और इसके अंदर जो आपकी मेम्ब्रे जो आपकी डाई है वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। पेनिट्रेशन के बाद देन आप क्या करते हैं, मॉर्टेंट के तौर पर आपने हीट को अप्लाई किया हुआ है, और वो जब डाई अप्लाई हो जाए देन आप इसको वॉश करते हैं, और उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कोहल अप्लाई करते हैं एज अ डीकलराइजर। तो उससे भी जब आप स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर अप्लाई करेंगे, उससे भी ये स्टेन वॉश नहीं होगी अगर इसके अंदर क्या हुआ, माइक्रोबैक्टीरियम हुआ आपके स्मीयर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी काउंटर स्टेन को अप्लाई कर देंगे। काउंटर स्टेन अप्लाई करने के बाद वॉश ऑफ कर देंगे, और देन इसकी क्या करेंगे आप लोग, माइक्रोस्कोपी कर देंगे। अगर हम इसका जो प्रोसीजर है वो हम देखना चाहें, जो हमारे पास का प्रोसीजर आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने कहा कि हमारे पास जो भी स्टेनिंग होती है उसमें हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। पहला हमारे पास वॉशिंग होता है, और देन हमारे पास स्मीयर प्रिपरेशन, और उसके बाद क्या आता है हमारे पास आता है स्मीयर के बाद फिक्सेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 स्टेप बेसिक है हर एक के अंदर जितनी भी स्टेन होगी। और इसके बाद आपने क्या करनी है, फोर्थ वन आपका स्टेनिंग वाला है। इसकी स्टेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर स्मीयर। तो स्मीयर बनाने के बाद आपने इसको क्या करना है, आपने इसको एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई करने के बाद आपने क्या करना है, आप अपनी जो प्राइमरी डाई है, प्राइमरी डाई, योर प्राइमरी डाई इज कार्बोफिशियल, कार्बोफिशियल, वो आप अप्लाई करेंगे। वो आप कैसे अप्लाई करेंगे, दिस योर स्लाइड, और ये इसके ऊपर आपका क्या है, स्मीयर है, और यहाँ तक आपने इसको क्या कर दिया, फ्लड कर दिया कार्बोफिशियल के साथ। फ्लड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस स्लाइड को हीट करना है। हीट आपने क्यों करना है, आपने इसलिए हीट करना है कि हीट आपने इसलिए करना है क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है माइक्रोबैक्टीरियम की, डेट इज वेरी रिजिड एंड वेरी थिक। तो उसके अंदर अपनी डाई को पेनिट्रेट करने के लिए आप जो मॉर्डेंट अप्लाई कर रहे हैं, मॉर्डेंट, डेट इज योर हीट। तो आपने तब तक हीट करना है जब तक इसमें से जो फ्लेम्स है, फ्लेम्स या जो वेपर्स है, वो अपीयर ना होना स्टार्ट हो जाए। जब वेपर और फ्लेम अपीयर होना स्टार्ट हो जाए आपकी डाई में से, देन आपने इस हीटिंग को स्टॉप कर देना है, और आपने इसको अप टू 5 मिनट तक अपनी स्लाइड के ऊपर स्टे करने देना है। और देन आपने क्या करना है, इसको वॉश ऑफ करना है। वॉश पहले आपने वाटर से करना है, और फिर उसके बाद आपने क्या अप्लाई करना है, डीकलराइजर। डीकलराइजर आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कोहल आपके पास क्या क्या है, एक आपके पास HCl है, और एक आपके पास दैट्स वुड मेथनॉल है। HCl जो आपका 3% है, और मेथनॉल आपका 95% है। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर है।
इससे आपने क्या करना है, इससे आपने इसको डीकलराइज करना है फॉर अप टू 30 सेकंड। 30 सेकंड के लिए आप इसको क्या करेंगे, डीकलराइजर अप्लाई करेंगे। ये आपने अप्लाई कर दिया। 30 सेकंड के लिए आपने डीकलराइजर अप्लाई किया, और डीकलराइजर के बाद आपने क्या किया, इसको अगेन वॉश किया वाटर से। और इसका जो लास्ट स्टेप आपके पास आएगा, आपने क्या करना है, आपके पास जो काउंटर स्टेन है, जो कि आपके पास क्या है काउंटर स्टेन, कौन बताएगा? उमर, क्या है काउंटर स्टेन हमारे पास? उमर, उमर है आप में? यस सर। हाँ उमर बताओ, काउंटर स्टेन क्या है हमारे पास? जल्दी बताओ शाबाश। यस सर। काउंटर स्टेन क्या अप्लाई करनी है हमने एसिड फास्ट स्टेनिंग में? सर नहीं। जुबैर आप बताओ, मोहम्मद जुबैर। यस सर। काउंटर स्टेन क्या अप्लाई करनी है हमने एसिड फास्ट स्टेनिंग में? काउंटर सब। हाँ जी, काउंटर स्टेन। उज़ैफा आप बताएं। उज़ैफा रशीद। आयशा आप बता दें बेटा, काउंटर स्टेन क्या है हमारे पास? मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन। हमने देन क्या करना है, अपना काउंटर स्टेन जो है हमारे पास, मिथाइलिन ब्लू अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद इसको फिर हम अप टू 1 मिनट के लिए अपनी स्लाइड के ऊपर स्टे करने देंगे। और देन क्या कर देंगे, इसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद इसको क्या करें, हम ड्राई करेंगे। और फिर इसकी क्या करेंगे, हम माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी में हमारे पास 2 पॉसिबल रिजल्ट होंगे। या तो हमारे पास रेड कलर आएगा, या फिर हमारे पास क्या आएगा, ब्लू कलर आएगा। रेड कलर को इंडिकेट करेगा, रेड कलर एक्चुअली आपकी जो प्राइमरी डाई है, डेट कार्बोल्फिशन, वो उसको इंडिकेट कर रही है। और कार्बोल्फिशन वही बैक्टीरिया क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, जिनकी क्या है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम होंगे। और देन उनको आप क्या करेंगे, डेट आर योर एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ठीक है। और जो आपके पास ब्लू कलर में आएगी, आपके पास कोलोनिया स्टेन आएंगे, तो आप क्या कहेंगे, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियम। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जब कोई मरीज जाता है तो उसका वो स्प्यूटम लेते हैं, या फिर उसका ब्लड, या फिर उसके यूरिन से क्या करते हैं, उसका स्मेयर बनाते हैं। और देन उसका क्या करते हैं, उसकी ये स्टेनिंग करते हैं। इसके और भी टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट है, या फिर इसका स्किन टेस्ट है, वो भी इसके लिए होता है ट्यूबरकुलोसिस का। लेकिन जो कन्वेंशनल वे जो इसको आइडेंटिफाई करते थे, दैट इज बाय एसिड फास्ट स्टेनिंग। ओके हो गया। इसमें बताएं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई इसकी इस थ्योरी में या फिर इसके प्रोसीजर में। मैं इसका प्रोसीजर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले आपने अपने स्लाइड को वॉश किया, देन स्मेयर बनाया, उसको आपने एयर ड्राई किया। एयर ड्राई करने के बाद आपने अपनी जो प्राइमरी डाई है उसको अप्लाई किया स्मेयर के ऊपर, और उसको आपने हीट किया। हीट आप क्यों कर रहे हैं? हीट फॉर द पर्पज ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ योर स्टेन, या आपकी जो स्टेन है वो उसकी सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। क्यों आपको हीट करने की ज़रूरत पेश आई? क्योंकि ये जो आपके पास एसिड फास्ट बैक्टीरियम है, इसकी जो सेल वॉल है दैट इज वेरी वैक्सी। और वैक्सी होने की वजह से क्या है कि वो इजीली कोई भी इसके ऊपर स्टेन जो है वो इजीली इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती। जब आप उसको हीट करेंगे देन पॉसिबिलिटी है कि वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए। तो जब आप हीट करते हैं तो स्टेन की अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। तब तक हीट करते हैं जब तक उसके अंदर आपकी जो डाई है इसके अंदर फ्लेम या जो वेपर्स है वो अपीयर ना होना स्टार्ट हो जाए। और ये आपने
देन जब ये अपीयर होना स्टार्ट हो देन आपने 5 मिनट के लिए इसको आपने छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको वॉश करना है वाटर से। वाटर से वॉश करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर अप्लाई करेंगे। और स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर अप्लाई करने के बावजूद अगर इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम की कोई स्ट्रेन है, तो वो क्या करेगी, वो इस डाई को रिटेन करेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा देन तो वो इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा जब तक इसको आप हीट नहीं करेंगे। इसी वजह से क्या कहते हैं कि इसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहती हैं, क्योंकि आपने इसके ऊपर जो एसिड अप्लाई किया दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसके बावजूद भी क्या हुआ है कि उसने प्राइमरी डाई को रिटेन किया हुआ है। और डीकलराइजर अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना, इसको वॉश करना है वाटर से। वाटर से वॉश करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अपने आप काउंटर स्टेन अप्लाई कर देंगे। काउंटर स्टेन को आपने 1 मिनट के लिए अपनी स्लाइड के ऊपर स्टे करने देना है। देन वॉश करेंगे और उसको आप ड्राई कर लेंगे। और ड्राई करने के बाद आप उसकी क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी से आप क्या कर लेंगे, आप अपनी जो आपके पास स्मेयर है उसके अंदर जो स्पेसिमन है आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल स्टेनिंग। तो उससे आप क्या रिजल्ट अनाउंस करेंगे कि अगर आपके पास क्या आ रहे हैं, रेड कलर की कॉलोनीज आ रही हैं, तो रेड कलर के को इंडिकेट करेगा, दे वुड इंडिकेट इट्स फास्ट बैक्टीरियम। अगर उसके अंदर ब्लू कलर की क्या आ रही है कॉलोनीज आ रही है, देन दे वुड इंडिकेट नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियम। क्लियर हो गया? एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर डीकलराइजर में मेथनॉल और एसिड के कंसंट्रेशन बता दें। और सर जो हमारे पास कार्बन फ्यूजन है उसका कोई सेकंड नेम भी है? ज़ील नेल्सन स्टेन, ज़ैल नेल्सन स्टेन कहते हैं इसको। सर वो उसकी स्पेलिंग बता दें। स्पेलिंग बता दूं, ZEHLNELSON। सर ऊपर से नजर नहीं आ रहा। ज़ैल नेल्सन स्टेन ये लाए हो? कोई क्यूरी हो इसमें जो अभी आपको बताया है, वरना हम अभी आपके सामने परफॉर्म करने लगे। जी शाबाश। हाँ जी, सारे स्कॉलर हैं? चले मैं पूछता हूँ आपसे। हाँ लाइट ऑन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इनॉकुलेटिंग लूप होता है उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास वॉश किया होता है, ये हम
जी सर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर 2 ड्रॉप्स जो है वो वाटर ऐड कर दिया। और हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इनिशियल जो है वो इसके ऊपर अब क्या करेंगे, अब हमने अगेन इसको स्टेबलाइज किया, और स्टेबलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको पिक करेंगे और उनका स्क्वायर बना देंगे। एक्चुअली दिस इज योर वर्क टू परफॉर्म, जब तक आप अपने हाथ से ना करें आपको समझ नहीं आता। आप जितना भी ट्यूटोरियल देखते हैं जो कुछ भी करते हैं, बट सर्कमस्टेंसेस है ही ऐसे कि आप लोग आ नहीं सकते। ये ड्राइव हो गया। तो अभी हमारा रियल प्रेपरेशन भी हो गई है और फिक्सेशन भी हो गई है, ये ऑलमोस्ट ड्राई अप हो गया। इसके अंदर जो भी लिक्विड था वो डाल के है। तो ये हमारे पास डीकलराइजर है दिस वन, और ये हमारे पास स्टेन है कार्बन, people can see this one। इसको मैंने फ्लड अप कर दिया, और ये अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको अपनी स्क्रीन को ही फिक्स करवाएंगे। अब इसके ऊपर से जो फ्लेम्स है या जो वेपर्स है वो अपीयर होना स्टार्ट हो गया। एक्चुअली हम माइकोबैक्टीरियम का जो स्पेसिमन है वो यूज नहीं कर रहे, तो बताएगा क्यों नहीं कर रहे। सर क्योंकि वो कॉजेटिव इन्फेक्शंस हो गया ना सर। यस, बिकॉज इट इज स्प्रेड बाय एयर। ठीक है, तो हमारी जो है इतनी डेवलप नहीं कि हम लेवल 4 या लेवल 3 की हो, जस्ट सिंपल पैथोलॉजिकल लैब, वो पैथोलॉजिकल लैब में परफॉर्म करते हैं। तो हम जस्ट आपको क्या दे रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हाउ दिस स्टेनिंग इज परफॉर्म। ये तो आप लोगों ने इसको टाइम कितना देना है, इसको 5 मिनट देने हैं स्क्रीन को आप, और पर्पज ऑफ पेनिट्रेशन।
हाँ एहतशाम को चीज़ समझ आ रही है इसमें? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो बताओ फिर ये जो है माइकोबैक्टीरियम, इसके यस ऊपर सर। स्टेन या ग्राम स्टेन क्यों इफेक्टिव नहीं है? सर आवाज नहीं क्लियर आई। जो माइक्रोबैक्टीरियम है इसके ऊपर स्टेनिंग। इसके ऊपर सिंपल स्टेनिंग या ग्राम स्टेनिंग इफेक्टिव क्यों नहीं है, उनके साथ क्यों नहीं ये रिजल्ट देता? तो ये इसलिए रिजल्ट नहीं देता कि इसके अंदर जो एक तो वो होती है इसकी जो मेम्ब्रेन, वो उनके साथ मतलब वो सिंपल स्टेनिंग में अब्जॉर्ब नहीं होती। और ये इसका एक तो ये है कि ये इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से ये उन स्टेनिंग में नहीं आ पाता ये। अच्छा, ये और बताएगा? आयशा आप बता दें, आयशा तहरीन। आयशा तहरीन बताएं सर बेटा। मैंने सर मैंने थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है, तो अभी क्या? मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ, सॉरी। सर हमारा क्लैश आ रहा था, तो अभी मेरी दूसरी क्लास थी, तो मैं अभी वो लीव करके मैंने ये वाली क्लास ज्वाइन की है। बेटा इसमें तो कोई क्लैश नहीं है, ये टाइम पे चेक नहीं है। सर नो मेरा भी सर, क्लैश है। सर किसका? हमने आपको बताया था कि हमारा क्लैश, और सर हम लोगों ने तो मेरी मैम ने चीज आपको कौन सी है? मैम ने आपको इतनी मेल्स भी कर चुके हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती। अच्छा। सर हमारा बायोकेमिस्ट्री के साथ क्लैश है, अभी हम लोग वो क्लास लीव करके आए हैं और आपकी लैब अटेंड कर रहे हैं। ओहो, लास्ट टाइम तो आपकी क्लास 12 बजे, नहीं 1 बजे स्टार्ट हो गई थी। सर लास्ट क्लास हम लोगों ने नहीं ली थी, लेकिन ये वाली लैब अटेंड कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप लोग बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में हैं? नो सर, हम बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तो आप सर हम फिर लोगों ने इतनी मेल्स कर चुके हैं मैम ने आपको, लेकिन वो नहीं करती रिप्लाई। ऐसे करें कि दरमियान में ना सीओडी साहब को सीसी करके करें। सीओडी को? जी, ओके सर। देन आपको रिप्लाई आ जाएगा। ओके सर, ठीक है। आपका ये कौन है आपके, सर क्या नाम सर है हमारी अटेंडेंस इशू है, और इसके अलावा हमने जो आप पढ़ा रहे होते हैं डेली, मतलब वीकली बेसिस पर जो लेक्चर्स डिलीवर कर रहे थे, हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं होता आप क्या पढ़ा रहे हैं। हम कभी वो क्लास ज्वाइन करते हैं, फिर वो लीव करते हैं, फिर यस आपकी सर। क्लास। सर हम सर यही पढ़ रहे ऐसा हैं। ये था, लास्ट क्लास में हमारा उस क्लास में क्विज था और आपकी लैब थी। सर हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कौन सी क्लास ज्वाइन करें, तो बहुत कंफ्यूजन हो रही है। और आज आपका क्विज है, तो इतनी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कैसे अटेम्प्ट करेंगे।
एक्चुअली ना लाइट चली गई थी, ठीक है। तो अभी हम इसको वॉश करेंगे वाटर से। और वॉश करने के बाद अभी हम ये स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर आपका ये हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम इसको अगेन वॉश ऑफ करेंगे। और अब हम इसके ऊपर जो हमारी काउंटर स्टेन है वो अप्लाई करेंगे। यस, दिस इज मिथाइलिन ब्लू। सर इसको तो अभी 2 मिनट के लिए रखना नहीं था। जी नहीं, स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर को फॉर 30 सेकंड के लिए हम अप्लाई करेंगे।
सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली लाइट 2 बार चली गई है। ये भी मैंने वॉश ऑफ कर दिया और इसको इधर टिश्यू पेपर के अंदर रख दिया। ठीक है, तो ये आपकी जो स्टेनिंग है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपने माइक्रोस्कोपी करनी है। तो माइक्रोस्कोपी से आपके पास जो रिजल्ट है वो देना, आप उससे क्लैरिफाई कर लेंगे कि आपके पास कौन से बैक्टीरिया इस आपकी स्टेन के अंदर मौजूद है। ओके हो गया? हेलो। यस सर। आई थिंक नहीं आप लोगों का आज? यस सर, क्विज भी है। एक तो आप लोग आगे से नाराज हो जाते हैं। नहीं नहीं सारे क्विज है 1 बजे से 1:30 बजे से 2 बजे के तरफ। अच्छा, यस सर, आवाज नहीं आ रही सर? आ रही आवाज आ रही है। तो ये आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपकी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर हमारे क्विज में 7 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना? हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ कि आपका जो क्विज है ना वो आई थिंक 1:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 1:25 या 1:30 पे, तो वो आप लोग देख लें। सर 7 शॉर्ट क्वेश्चन है। जी शॉर्ट है। सर हैंड रिटन करना है या पेज वो एलएमएस पे ही? सर हैंड रिटन कर लें, इंटरनेट आजकल बहुत अनस्टेबल है, वो क्लोज हो जाता है। तो कुछ दिन से इंटरनेट नहीं ठीक चल रहा, वो बंद हो जाता फिर अटेम्प्ट नहीं होता। बड़ा यार, मैंने तो वो अपलोड कर दिया है, अब आप देख लो। सर इसका मतलब है हम एलएमएस पर ही करेंगे? सर हैंड रिटन करके मेल कर दे। ओहो भाई, मैंने एलएमएस पे अपलोड कर दिया, आप उधर अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो आप में से मेरे ख्याल में आप में कोई भी नहीं है टीआरपी में। सेल्फ पर एक स्टूडेंट है। अच्छा, आप लोग मुझे अटेंडेंस सेंड कर दें, देन आप लोग जा सकते हैं। आपकी को बेटा को क्यूरी हो इसके रिगार्डिंग जो अभी हमने परफॉर्म किया है, यू आर वेलकम। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन लेके ना गया करें, दैट इज नॉट गुड फॉर यू।
कोई कंफ्यूजन हो वो आप पूछ लिया करें, ये बेटर होता है बजाय इसके कि आप बाद में पूछें। हाँ जी, किसी की कोई क्यूरी नहीं है? जी अंसा असलम। अच्छा बेटा, आपने एक तो ये इनकी स्क्रीनशॉट ले लें और सेकंड आप होस्ट है, आप मीटिंग को एंड कर दें। अंसा आपको समझ आई है? जी सर। आप मीटिंग को एंड कर दें। ओके सर। ये आप पहले रेडी इनका स्क्रीनशॉट ले लें। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, सेंड कर दिया। हाँ बस ठीक, मीटिंग को एंड कर दें। सर स्क्रीनशॉट में मैं नहीं हूँ। सारे स्क्रीनशॉट सर मैंने ले लिया, मैं अपना भेज देता हूँ। चलो आप ही भेज दो।